साल 2025 का राजा मंगल है और हिंदू नव वर्ष का राजा सूर्य है। नरेंद्र मोदी भारत की कुंडली में मंगल की स्थिति स्ट्रोंग है, लेकिन पाकिस्तान की कुंडली में फिलहाल शुक्र मार्केश योग बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके समक्ष आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है। यह वीडियो उसी के ऊपर लेकर आ रहे हैं। 5-6 जून तक अगर इलाज नहीं किया तो आपकी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। भारत के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। बात करते हैं पाकिस्तान की कुंडली पर। पाकिस्तान की जो कुंडली है उसमें शुक्र मार्केश है और शुक्र की महादशा चल रही है। इससे उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। उसमें बुध की अंतर्दशा चल रही है। बुध जो कि समय चंद्रमा की राशि में शुक्र शनि के साथ फंसा हुआ है, इसके चलते पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द उसकी भी स्थिति स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि उसकी मेष लगन की कुंडली है जिसमें सूर्य का गोचर है। 14 मई को सूर्य मेष से निकलकर वृषभ राशि में आएंगे, यानी भारत की वृषभ लगन की कुंडली में गोचर करेंगे। तब भारत की स्थिति और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। सूर्य की महादशा में यदि शुक्र की अंतर्दशा होती है और शुक्र यदि शत्रु राशि में मार्केश हो या शत्रु राशि के स्वामी के साथ बैठा हुआ हो, तो अनिष्ट कारक योग के चलते हुए अपमृत्यु यानी समय के पहले मृत्यु का योग बनता है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात भी कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था और 7 मई को उसने पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर दिया था। इसके बाद पाकिस्तान में भारत के 15 शहरों पर 500 से अधिक ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन भारत ने उसे नाकाम कर दिया। इसके बाद भारत ने भी जवाबी हमला करके पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है और इसके एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कई एयर बेस को भी नष्ट कर दिया है। इस बीच अब शांति की बात हो रही है, क्योंकि चंद्र की महादशा में सूर्य अंतर्दशा और उसमें चंद्र का पर्यंतर दशा चल रहा है, इसलिए शांति की बात हो रही है और अब भारत अच्छे से ठोकने के बाद शांति के मूड में आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान युद्ध के स्टाइल में ही धीमे धीमे छापामारी युद्ध कर रहा है। यदि उसे समय मिलेगा युद्ध विराम से, तो वह और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर भारत पर हमला करेगा। भारत का खर्च ज़्यादा हो रहा है और उसका खर्च के साथ नुकसान भी हो रहा है। अभी जो पाकिस्तान कर रहा है वह सिर्फ और सिर्फ इंडिया का नुकसान कर रहा है। उसकी गोलियों का, हथियारों का सिर्फ नुकसान कर रहा है। वर्तमान में शनि और राहु में मीन में पिशाच योग बना रखा है, जो 18 मई तक रहेगा। 18 मई से 7 जून तक मंगल और राहु का खड़ाष्टक योग रहेगा। इसके बाद शनि और मंगल का खड़ाष्टक योग बनेगा, जो लंबे समय तक रहेगा। फिलहाल की स्थिति भारत के पक्ष में है। 7 जून तक यह रहेगी। यदि भारत 7 जून तक पीओके को अपने अधिकार में ले लेता है या तेजी से कार्रवाई करता है,
और बलूचिस्तान को अलग कर देता है तो आगे की जो स्थिति है वह भी अनुकूल होती जाएगी। नहीं तो पीओके को अधिकार में लेना भारत के लिए मुश्किल ही नहीं बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। फिलहाल चंद्र में सूर्य और सूर्य में मंगल के होने के कारण भी भारत मजबूत है। यह स्थिति 7 जून तक की रहेगी। इसके बाद भारत का समय अच्छा नहीं माना जा रहा है। फिर जून 2026 में भारत को फिर से युद्ध में जाना पड़ेगा। यदि पाकिस्तान को अभी छोड़ दिया गया तो भारत की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि 7 जून के बाद ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल जाएगी, जो कि भारत के पक्ष में उतनी नहीं रहेगी जितनी अभी है। इसके बाद 11 जुलाई से लेकर 7 अक्टूबर तक खप्पर योग बनेगा, जिसके चलते भारत को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आगे फिर वर्ष 2026 के मध्य में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से बड़ा टकराव होने वाला है और यह युद्ध भी लंबा चलेगा, क्योंकि तब तक पाकिस्तान अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर चुका होगा। यानी पाकिस्तान को अभी छोड़ दिया गया तो वह भारत को बड़े पैमाने पर छेड़ेगा। भारत की आज़ादी की कुंडली वृषभ लगन की है। भारत की कुंडली में चंद्रमा की महादशा में सूर्य की अंतरदशा चल रही है। चंद्र और सूर्य दोनों ही तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव पड़ोसी का भाव होता है। इसे भारत अपने खोए हुए राज्य प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी ये ग्रहों के, नक्षत्रों के, इनके दशाओं पर लेकर बनाई गई है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और सभी लोग कमेंट्स में जाकर जय हिंद जरूर लिखें।